हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आपका आज जो है कफन चैप्टर का कंप्लीट हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम इससे आज एमसीक्यू करेंगे। ये लगभग आपका 25 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक डेस्क के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। जलते हुए आलाप, बुझे हुए आलाप, लालटेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। बुझे हुए आलाप के पास मतलब झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए आलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 नंबर का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों बुझे हुए आलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों डेस थाम लेते थे, सर एक दूसरे को कलेजा। तो रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी, ये किसके बारे में बोला गया है? ये बुधिया के बारे में बोला गया। बुधिया कौन है? माधव की पत्नी है और घीसू जो है माधव के पिता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। 2 नंबर का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। ये आवाज़ जो है, दिल हिला देने वाली आवाज़ जो है, ये बुधिया की है। क्वेश्चन नंबर 3, डेज की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, अगहन जाड़ों पूस। तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 3 का बी ऑप्शन सही होगा। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटों में डूबी हुई। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई सेंटेंस से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको अगर वो वर्ड का सिनोनिम भी मिल जाए ऑप्शन में, तो आपको तब भी वही वर्ड को सही करना है जो बुक में सेंटेंस में दिया है। ठीक है, 3 नंबर का बी ऑप्शन जो है सही होगा कि जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। क्वेश्चन नंबर 4, डेस ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं, घीसू माधव बुधिया। तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये घीसू कहता है कि मालूम होता है बचेगी नहीं, कौन? बुधिया। ठीक है, और बुधिया जो तड़प रही है, क्यों तड़प रही है? वो प्रसव वेदना में तड़प रही है। 4 का आपका हो जाएगा, घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, डेस चिढ़कर बोला मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती। ये कौन कहता है? घीसू कहता है, माधव कहता है, या वैद्य कहता है? तो वैद्य का तो इसमें कोई काम नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। माधव चिढ़कर बोलता है मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा लाइन से एग्जाम में कोई भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। घीसू कह रहा है चिढ़कर कि मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती। सॉरी, माधव कह रहा है। ठीक है, घीसू जो है पिता है, माधव जो है पति है। किसका? बुधिया का पति है माधव। और माधव यहाँ कह रहा है कि मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती। 5 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, माधव कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6, तू बड़ा बेदर्द है, तू बड़ा बेदर्द है वे किसकी उक्ति है? माधव, घीसू, जमींदार। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 6 नंबर में बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये घीसू कह रहा है तू बड़ा बेदर्द है। ठीक है, तू बड़ा बेदर्द है बे, ये घीसू अपने बेटे से कह रहा है, माधव से कह रहा है। तो 6 का बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पूछा है कौन कह रहा है, तो घीसू कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। देखिए, डेस का कुनबा था। ठीक है, डेस का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। तो 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, तो 7 नंबर का आपका 4 ऑप्शन दिया है, चोरों, चमारों, अछूतों। तो 7 नंबर अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। सारे गांव में कौन बदनाम थे? ये दोनों बाप बेटे बदनाम थे। क्वेश्चन नंबर 8, डेस इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। तो देखिए, कौन किसके बारे में ये बोला गया? जो आधा घंटा काम करके आधा घंटा काम करके घंटे भर चिलम पीता है, ये किसके बारे में बोला गया है? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना काम करके कितना चिलम पीता है। तो आधे घंटे काम कर कर घंटे भर चिलम पीता है वो। और वहाँ क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पूछा गया है किसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो आधे घंटे काम करके घंटे भर चिलम पीता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 8 नंबर में जो ऑप्शंस दिया है, घीसू, माधव, हल्कू। हल्कू का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो घीसू, माधव में से 8 का बी ऑप्शन सही होगा। माधव के बारे में ये बोला गया कि माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता है। ठीक है, ये माधव है। 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
घर में डेस भर थी भी अनाज मौजूद हो, घर में डेस भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी, मुट्ठी आने हथेली। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 का ए ऑप्शन सही होगा। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की तो कसम थी, मतलब ये लोग बिल्कुल काम नहीं करते थे अगर घर में मुट्ठी भर अनाज भी हो। ठीक है, 9 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 10, डेस पेड़ पर चढ़कर डेस पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता। ठीक है, कौन पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ कर लाता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ घीसू के बारे में बोला गया है कि वो पेड़ पर चढ़कर लकड़ी लाता है और माधव उसको बेचता है। ठीक है, तो पेड़ पर चढ़कर लकड़ी लाने का काम करता है घीसू, उसका बेटा माधव जो है बेचता है उसको। 10 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए डेस काम थे, हजारों 50 लाख हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो दिया है कि किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। ठीक है, 11 का आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। किसानों का गाँव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, बी ऑप्शन सही है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, घर में मिट्टी के बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। तो घर के बारे में बोला गया है, घर में मिट्टी के डेस बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। यहाँ पर 2 4 4 6 4 5। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है 12 का ए ऑप्शन सही होगा। घर में मिट्टी के 2 4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही होगा। घर में मिट्टी के 2 4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, किसका कथन है? घीसू, माधव, पंडित। 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये बी ऑप्शन सही होगा। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, ये माधव कह रहा है। वो डरता है कि जब घीसू उसको कहता है कि जाकर देख के आने के लिए, तो माधव जाता नहीं है, ऊपर से ये कहता है कि चुड़ैल का फिसाद होगा। क्यों ये कह रहा है, वो जाने से क्यों मतलब कतराता है, क्यों नहीं जाता है वो? क्योंकि उसको लगता है वो अगर उठ के जाएगा तो उसका मतलब घीसू जो है ज़्यादा आलू का हिस्सा खा लेगा, इसलिए माधव क्या करता है, उठकर तो जाता नहीं है, ऊपर से घीसू जब कहता है जाकर बुधिया को देख कर आए, तो यहाँ पर माधव कह रहा है कि चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। ठीक है, इसका याद रखिएगा, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, ये माधव कह रहा है। 13 नंबर का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 10 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। ये कह रहा है, घीसू कह रहा है। ठीक है, उसकी औरत मरी थी, मतलब माधव की माँ जब मरी थी। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, 10 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था घीसू, कितने दिन तक हिला नहीं था? 1 2 3। तो अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 3 दिन तक जो है घीसू अपनी बीवी के मरने पर उसके पास से हिला नहीं था। ठीक है, 3 दिन होगा सही ऑप्शन आपका। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, ऐसा घीसू कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो, किसका कथन है? घीसू, माधव, बुधिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 का ये ऑप्शन सही होगा। ये घीसू कह रहा है कि सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? बच्चे के बारे में बोला जा रहा है। मतलब ये दोनों आपस में बात करते हैं, और वो आपस में जब बात करते हैं तभी घीसू कह रहा है कि सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैं 50 खा जाता, कौन कहता है? घीसू, माधव, बुधिया। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, मैं 50 खा जाता हूँ, ऐसा माधव कहता है। 16 का बी ऑप्शन सही है। वो जो ठाकुर के यहाँ शादी में जो बुलाया गया था, मतलब शादी का दावत मिला था, और वो दावत में जो खाना खाकर आता है घीसू, वो माधव को सुनाता है, और तब माधव कहता है कि मैं 50 खा जाता। ठीक है, 16 नंबर का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सवेरे डेस ने कोठरी में जाकर देखा, घीसू, माधव, बुधिया। तो देखिए, बुधिया को देखने के लिए जाता है माधव, तो सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, और तब तक जो उसकी पत्नी जो है वो मर चुकी होती है। 17 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा। क्वेश्चन नंबर 18, डेस में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस।
घर में, जेब में, बैंक में। तो 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही होगा। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। ठीक है, इसे तुलना करके बोला गया है। 18 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मगर डेस पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। ठीक है, घीसू माधा बाप बेटे। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर घीसू पर जो कौन है वो कौन था वो जो दो दो रुपये देता, क्या बोला गया था वह जमींदार, जमींदार के बारे में बोला गया है। यहाँ पर देखिए, मगर देश पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना। मतलब जब घीसू जाकर पहुँचता है, पैसा मांगता है, बताता है कि उसकी जो है मतलब माधव की पत्नी जो है अब नहीं रही, और उसके लिए जब वो पैसा मांगता है तो उस समय जमींदार जो है वो जमींदार से मांगने के बाद में ये लाइन आपको मिलेगा जहाँ पर ये दिया है कि मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। इसमें बहुत हद तक लग रहा है जैसे बाप बेटे ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप बुक में भी सेंटेंस देख सकते हैं, वहाँ पर दिया है कि घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। ठीक है, 19 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, जमींदार साहब ने 1.5 रुपये दिए, 2 4 3। तो जमींदार साहब जो है 2 रुपये देते हैं। 1 घंटे में घीसू के पास 1.5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। तो कितने रुपए की अच्छी रकम जमा हुई थी? 5, 10, 15। तो अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका 5 होगा। 1 घंटे में घीसू के पास जो है 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 2 बार दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 ये होगा, लेकिन यहाँ 21 लिखा है। 1 घंटे में डेज के देखिए, ऊपर में क्वेश्चन है 1 घंटे में घीसू के पास कितने रुपए जमा हो गई, जो होगा आपका 5 ऑप्शन आपका सही होगा। 21 का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नीचे में जो क्वेश्चन दिया है 1 घंटे में डेज के पास, मतलब वहाँ घीसू के पास कितने रुपए दिया था क्वेश्चन, यहाँ पर 1 घंटे में किसके पास दिया है। तो ये ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन सही होगा। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। क्वेश्चन नंबर 23, डेज को घीसू और माधा बाजार से कफन लाने चले, सुबह शाम दोपहर। तो अगर 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। दोपहर को घीसू और माधा बाजार से कफन लाने चले, आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 24, गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 1.5 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें देखिए 1, 3, 2 दिया है। आपका ऑप्शन सी जो है सही होगा 24 का। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। 24 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, बाजार में पहुंचकर डेज बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। ठीक है, तो ये कौन कहता है कि लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई ही, ये कौन कहता है बाजार में पहुंचकर। तो 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें दिया है माधव घीसू बाप बेटे। तो ये होगा आपका घीसू कहता है कि लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, मतलब उसको जलाने के लिए जो लकड़ी जितना चाहिए था वो लकड़ी उसको मिल गया है। वो ये बोल रहा है यहाँ पर कि बाजार में पहुंचकर घीसू कह रहा है लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। तो ये लगभग आपका ये आपका 25 क्वेश्चंस था। इसका और कुछ क्वेश्चंस जो बाकी है वो आपको कल मिल जाएगा। आप अगर वन लाइनर समझ गए हैं तो यहाँ पर बहुत हद तक आपका क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस में आपका डाउट होगा जो लाइन में, वो अभी जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है। कफन कहानी में कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है फिर आप लोग कर पाइएगा।